जब भी राजस्थान का नाम आता है तो मन में क्या आता है? शायद महल, रेगिस्तान, इतिहास, यही सब ना। लेकिन आज हम इस तस्वीर को थोड़ा बदलने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे यही राज्य आज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन चुका है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि रेगिस्तान की भूमि एक इंडस्ट्रियल जायंट कैसे बन गई। देखिए, आमतौर पर तो राजस्थान का मतलब ही है वही महल, ऊंट, रेगिस्तान। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तस्वीर तो दिमाग में आती ही नहीं। पर असल कहानी, यकीन मानिए, इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि राजस्थान की पहचान सिर्फ इसके कल्चर और हेरिटेज तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ, इन महलों और रेत के टीलों के उस पार एक और ही राजस्थान है। एक ऐसा राजस्थान जिसका मजबूत इंडस्ट्रियल बेस उसकी असली ताकत है। ये वो कहानी है जो कह सकते हैं कि ज्यादातर हेडलाइंस में नहीं आती, पर आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और इस कहानी की शुरुआत हम करेंगे राजस्थान की इकोनॉमी के सबसे पहले और सबसे मजबूत पिलर से, और वो है यहाँ का मिनरल और सीमेंट उद्योग। ये फैक्ट शायद आपको चौंका दे। पूरे भारत में सीमेंट प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। इसका मतलब पता है क्या है? देश में जो भी बड़े बड़े हाईवे, इमारतें या प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनकी नींव में कहीं ना कहीं राजस्थान का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो सवाल यह है कि ऐसा है क्यों? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, यहाँ पर हाई क्वालिटी लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर के बहुत बड़े भंडार हैं जो सीमेंट के लिए कच्चा माल है। दूसरी वजह है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। दिल्ली और गुजरात जैसे बड़े मार्केट तक पहुंचना यहाँ से काफ़ी आसान है। और तीसरा, सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को खूब बढ़ावा दिया है। और बस इसी वजह से चित्तौड़गढ़, नागौर और सिरोही जैसे इलाके सीमेंट के बड़े बड़े हब बन चुके हैं। और हाँ, कहानी सिर्फ सीमेंट पर खत्म नहीं होती। राजस्थान तो सचमुच मिनरल्स का खजाना है। चाहे मकराना का मार्बल हो, उदयपुर का जिंक हो या फिर बीकानेर का जिप्सम, यहाँ की जमीन ही इंडस्ट्रीज को मजबूती देती है। अच्छा, मिनरल्स से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो अपने रंगों, अपनी कला और पूरी दुनिया में अपनी पहचान के लिए जानी जाती है। देखिए, राजस्थान का टेक्सटाइल उद्योग ना एक बहुत ही शानदार सफर है। ये सफर शुरू होता है बंदिनी और लहरिया जैसी ट्रेडिशनल आर्ट से, फिर भीलवाड़ा जैसे प्रोसेसिंग हब से होकर गुजरता है और फिर पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है। मतलब ये सिर्फ कपड़ा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, ये राजस्थान की कला एक्सपोर्ट हो रही है। ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। सुनिए, जयपुर को वाकई जेम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की रत्न राजधानी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया के लगभग हर रंगीन रत्न की कटाई और पॉलिशिंग यहीं होती है, और यही चीज इसे ग्लोबल जेम ट्रेड का सेंटर बनाती है। ठीक है, तो अब तक हमने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की बात की। चलिए अब उन मॉडर्न और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो राजस्थान की नई इकोनॉमी को शेप दे रहे हैं। यहाँ साफ नजर आ रहा है कि राजस्थान की इकोनॉमी अब सिर्फ कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं है। टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग तो है ही, साथ ही आईटी और इंजीनियरिंग जैसे फ्यूचर रेडी सेक्टर्स भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। ये एक बहुत ही सोची समझी डाइवर्सिफिकेशन है। और इस ग्रोथ को स्पीड देने में सरकारी पॉलिसीज का बहुत बड़ा रोल है, खासतौर पर RIICO, मतलब राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो इंडस्ट्रीज के लिए जमीन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी पॉलिसीज बनाने तक का सारा काम देखती हैं। इससे होता क्या है, यहाँ बिजनेस करना आसान हो जाता है। तो हमने ये तो देख लिया कि राजस्थान का इंडस्ट्रियल बेस कितना स्ट्रांग है, पर अब सवाल उठता है कि भविष्य की दिशा क्या है, आगे क्या? चलिए इस पर नजर डालते हैं। ये स्लाइड ना बहुत दिलचस्प है। ये एक ही फ्रेम में पास्ट और फ्यूचर दोनों को दिखाती है। देखिए, एक तरफ है माइनिंग, हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल जैसी पारंपरिक ताकतें, और दूसरी तरफ है सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और IT सर्विसेज जैसे उभरते हुए सेक्टर्स जो राजस्थान का फ्यूचर तय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, राजस्थान की असली ताकत इसके ट्रेडिशनल रिसोर्सेज और मॉडर्न एम्बिशंस के इस अनोखे मिक्सचर में ही है। मतलब एक पहिया जड़ों से जुड़ा है तो दूसरा पहिया भविष्य की तरफ तेजी से दौड़ रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अपनी विरासत और हाईटेक के बीच बैलेंस बनाते हुए राजस्थान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अगला चैप्टर आखिर कैसा होगा? इसके बारे में सोचना भी वाकई बहुत रोमांचक है।